Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं 8 of Wands, 2 of Cups, the Devil, the High Priestess, 3 of Pentacles and Ace of Wands. तो टॉरस जैसे कि आप देख सकते हो द डेविल का कार्ड, एक ही कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है एंड ये कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो मानी जाती है, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं. तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती है एज वेल एज करियर वाइज एंड हेल्थ वाइज भी कोई बहुत अगर कोई एडिक्शंस है तो वो आपको वो छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक वीक एंड एनर्जेटिक वीक ही जाएगा. कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगी क्योंकि एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भरा पड़ा रहेगा. ऊपर से 2 ऑफ कप्स भी आया है तो आपके ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से मिलने के आपके बहुत हाई चांसेस हैं. 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो कम्युनिकेशन भी ये दिखा रहा है. तो जो लोग भी कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे जैसे कि मैं लाइक मी, तो मेरे लिए भी प्रे करिएगा कि मैं जो कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो भी अफर्म हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए. तो मेरे लिए भी प्रे करिएगा, ये एक अच्छी साइन है. तो आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने लिए भी. बट जनरली अगर कहा जाए तो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, करियर वाइज हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन चाहिए या फिर कोई ऑफर या कोई लेटर का इंतज़ार था तो ये वीक में आपको डेफिनेटली मिल सकता है. 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है रिलेशनशिप में, ये एक इशू बन सकता है. एंड साथ ही साथ ये कार्ड बहुत नेगेटिव आया है डेविल का, बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्टिंग में ही, तो मतलब एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. आपके जो भी अटके हुए काम थे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर चाह रहे थे कि हो जाए, वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. 2 ऑफ कप्स है तो अगेन इट सेज कि आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. साथ ही साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर आप फंडिंग ढूंढ रहे थे या फिर कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली फाइनेंसर मिल जाएगा, फंडिंग मिल जाएगी, पार्टनर मिल जाएगा एंड आपका न्यू बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है. हाँ, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा, बहुत हेल्प करेगा. साथ ही साथ आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे, तो एक बहुत अच्छी बड़ी राहत मिलेगी. तो ये वीक में आप अपनी मुसीबत का समाधान तो लेकर आओगे ही, साथ ही साथ दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लोगे. तो आपका इंट्यूशन आपको तो काम आएगा ही, साथ ही साथ दूसरों को भी बहुत काम आएगा. प्रॉब्लम कहाँ है कि द डेविल का कार्ड आया है तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर इगोइस्टिक नहीं होना है, अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है क्योंकि एंगर इश्यूज बहुत होंगे. साथ ही साथ अभी न्यू मून भी आ रही है तो डार्क एनर्जीज ज़्यादा होती है. न्यू मून में इंसान का मन थोड़ा उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, तो नेचुरली वो नेगेटिव इमोशंस की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. तो आपको कंट्रोल रखना होगा, वरना वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हो आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी रूड. द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो आप जो अगर स्पिरिचुअल फील्ड में हैं जैसे कि टैरो कार्ड रीडर्स या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड, मतलब जो भी साइकिक हीलर टाइप के लोग हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा. अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स भी है तो एक करियर वाइज एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, बट करियर वाइज एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी. इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए अगर कम्युनिकेशन आप सीख कर रहे थे, चाह रहे थे कि आपसे कोई कुछ बातचीत कर ले या फिर कोई कम्युनिकेशन का आपको इंतज़ार है, जैसे कि मैंने कहा था मैं खुद भी एक कम्युनिकेशन को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ प्रे फॉर मी ऑल्सो कि वो ये वीक में मैनिफेस्ट हो ही जाए. साइन तो बहुत अच्छा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है तो बहुत हाई चांसेस हैं. तो मैं भी टॉरस हूँ इसलिए मैं अपने लिए भी बहुत खुश हूँ. साथ ही साथ जो लोग दूसरे टॉरस ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी अगर कोई कम्युनिकेशन सीख कर रहे थे या चाह रहे थे तो ये वीक में डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर लोगे.
टू ऑफ कप्स है तो आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल सकते हो, डेफिनेटली मिल सकते हो। एंड आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपसे आ रहा है बातचीत करने, आपसे मिलने। द डेविल का कार्ड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए बस अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बस अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने कोई किसी अच्छे फ़ायदे के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप मतलब किसी भी नंबर 3 आया है ना, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको सावधान रखना होगा अपने आप को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी आपको बचाना होगा किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से। एंड अभी द डेविल का कार्ड आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ये हो सकता है कि आपका गुस्सा या फिर आप की स्टबननेस, क्योंकि आप टॉरस स्टबन बाय नेचर, तो कभी कभी हो सकता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्टबन हो जाएं एंड रिलेशनशिप को संभाल ना पाएँ। तो थर्ड फैक्टर ये भी हो सकता है, हमारी स्टबननेस भी हो सकती है। कोई इंसान ही हो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो आपका इंट्यूशन पर आपको बहुत भरोसा रखना है, क्योंकि ये वीक में आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा, बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। आप सोच भी नहीं सकते उतना आपका इंट्यूशन आपको हेल्प कर सकता है ये वीक में। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर। एंड अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो भी एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा था, कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट आपसे मिल सकता है, तो वहाँ भी एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो भले ही डेविल का कार्ड आया है तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ वीक जाएगा, बट बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए, क्योंकि बाकी के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एवरेज भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1 to 2% लोगों के लिए भी रीडिंग है ना, तो इसलिए आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स टॉरस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स वॉन्ड्स के आ गए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा। बट आपको जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखना है, पानी पीते रहना है। ये वीक में आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट भी हो सकता है। आपका इंट्यूशन भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत अच्छा है, बट मन है ना, हाई प्रिस्टेस मतलब मून से गवर्न होता है एंड मन तो हमेशा भटकता रहता है, मन के कोई गारंटी नहीं होती है। तो मन के मतलब आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए एंड एक थोड़ा पेशेंस भी आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। अगर बहुत टाइम से इश्यूज है तो द डेविल का कार्ड है तो आपको अगर कोई एडिक्शन है तो वो आपको वो फ़ौरन छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं छोड़ा तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। तो अपने अगर कोई बुरी आदत है, कोई एडिक्शन है तो वो छोड़ दीजिएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो वर्गो जैसे कि आप देख सकते हो करियर वाइज तो बहुत सुपर वीक जा सकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब सेलिब्रेशन का कार्ड है, क्वीन का कार्ड आ गया करियर की रीडिंग में, तो ये एक बहुत अच्छे साइन माने जाते हैं। हाई प्रिस्टेस मतलब इंट्यूशन भी आपका भी बहुत स्ट्रांग रहेगा ये पूरे वीक। जस्टिस का कार्ड आया है तो नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, लीगल मैटर्स में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्वॉर्ड्स भी करियर के रीडिंग में बहुत अच्छा माना जाता है। द चैरियट मतलब एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है। तो करियर वाइज तो बहुत ऑसम वीक जा सकता है आपके लिए वर्गो। हाँ, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स कौन लेकर आएगा? 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज डेफिनेटली प्रॉब्लम लेकर आएंगे ही आएंगे। हेल्थ वाइज भी थोड़ा बहुत एवरेज वीक जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा कोई वीक दिख नहीं रहा है हेल्थ के रिलेटेड भी एंड रिलेशनशिप के रिलेटेड भी। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ कप्स है, तो 3 ऑफ कप्स मतलब एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है आपका, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के नीचे ही जस्टिस का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड इट सेज के नेम, फेम, अथॉरिटी,
लीगल मैटर्स में सक्सेस, तो मतलब नेम फेम अथॉरिटी, तो मतलब प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आप कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो एंड अपने कलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करोगे वो इवेंट को। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है तो आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत है, आप एकदम फर्म डिसीजंस लोगे, जो भी डिसीजन आप लोगे आप अपने दिमाग से लोगे एकदम स्ट्रांगली, एकदम आप। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत इंट्यूटिव होती है, बहुत आपको मतलब आसपास के लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप एकदम करियर ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हो एंड आप अभी जो भी डिसीजंस लोगे एकदम स्ट्रांग विल पावर के साथ एंड एकदम स्ट्रांग माइंडसेट के साथ। ऐसा नहीं कि आप लोगों की बातों से अफेक्ट हो गए या फिर आपने मतलब इन्फ्लुएंस हो गए या फिर दुखी हो गए, कोई कुछ भी आपको ब्लेम कर रहा है तो नहीं, आप एकदम स्ट्रांग विल पावर एंड एकदम स्ट्रांग, चलो आ जाओ, मैं मुझे किसी की उतनी नहीं पड़ी है, आप अपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो एंड वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बन रहे हो। हाई प्रिस्टेस भी इंट्यूशन कह रहा है कि आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा एंड वो आपको बहुत गाइड करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आपके होंगे आप इजीली सॉल्व कर लोगे अपने दिमाग से। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है, आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर ही लोगे। जस्टिस का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको नेम फेम अथॉरिटी मिल रही है एंड आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो एंड आप मतलब जो लोग अगर लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर या फिर जज, उनको भी बहुत प्रमोशन मिल सकता है एंड हाई अथॉरिटी मिल सकती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है, गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। चैरियट का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट रहेगा एंड आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, आप जैसा चाहते हो वैसा आप डेफिनेटली हासिल कर लोगे, पा लोगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ कप्स है, तो मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो, अभी आपका जॉब या फिर आपका करियर थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार आपके थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो बट क्योंकि नंबर 3 का कार्ड आया है तो आपको ये ध्यान रखना ही होगा कि आप किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आप बहुत स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करोगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसकी वजह से आपके एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह हो गए हो एंड आप अभी भी ट्रॉमा में हो, एक लोनलीनेस जैसे आपको फील हो रही है अंदर से। मतलब बेसिकली आपका मेन फोकस अपने करियर पर ही है, आपका रिलेशनशिप वाइज इतना फोकस नहीं है एंड आप एकदम ऐसे इमोशनल नहीं है एंड एकदम इमोशनलेस पर्सन की तरह, स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो, उससे आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है। एक तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करोगे या फिर हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा था ऑफिस कलीग्स के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करोगे एंड एंजॉय करोगे, आपको प्रमोशन ये सब मिल सकता है। तो उसकी वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है, ऊपर से आपको अंदर से एक लोनलीनेस फील हो रही है, आप एकदम इमोशनलेस बिहेव कर रहे हो, वो भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप बहुत फैक्ट्स बात करोगे, वैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, मतलब बहुत फैक्ट्स, मतलब एकदम आउट स्पोकन जो है वो डायरेक्ट मुंह पर बोल देना, आप फैक्चुअल बातें करोगे। ऐसा नहीं कि किसी को अच्छा लगाने के लिए या फिर किसी को दिलासा देने के लिए या फिर किसी के गुड बुक्स में आने के लिए आप कुछ बोल रहे हो या दिखावा कर रहे हो, नहीं, दिखावा बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम रियलिटी से जो है वो डायरेक्ट मुंह पर बोल दोगे। तो इसलिए आप खुद भी हर्ट हो सकते हो, दूसरों को भी हर्ट कर सकते हो, तो इसके लिए आपका रिलेशनशिप अगेन इफेक्ट होगा ही होगा। एंड अगेन चैरियट का कार्ड आया है तो ये भी कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, मतलब आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर आपका पार्टनर को आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, छोटी मोटे नोकझोंक डेफिनेटली होगी ही होगी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो आपके रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र भी लग सकती है, आपको उससे बचाना होगा अपने रिलेशनशिप को। आपके लिए अच्छी बात यह है कि जस्टिस का कार्ड आया है तो मतलब आपका पार्टनर लॉयल, केयरिंग एंड बहुत लविंग भी हो सकता है, बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज भी आपने अगर अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा, सी 3 ऑफ कप्स के नीचे ही जस्टिस का कार्ड आया है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने डाइट को मेंटेन नहीं रखा तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम डेफिनेटली ये वीक में होगा, बैक इशू डेफिनेटली होगा, पीठ दर्द गारंटी होगा, हेडेक हो सकता है माइनर सा, एंड हल्का सा शोल्डर पेन भी हो सकता है। प्लस आपको जितना हो सके उतना अपने मन को भी खुश रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो, खाली करियर वाइज बहुत अच्छा है ना, इसलिए ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn का कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द मून एंड द स्टार। तो अनफॉर्चुनेटली Capricorn आपके लिए रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट अच्छी बात ये भी है कि 1 2 3 तीन कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं रिलेशनशिप को लेकर। बट सी 3 कार्ड्स कप्स के आए हैं, मून का भी कार्ड आया है, तो मतलब आपका इमोशनल लेवल बहुत हाई रहेगा ये पूरे वीक। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाओगे बात पे, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट अच्छी बात यह है कि आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट ये वीक में आपसे ज़रूर मुलाकात करेगा, ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा, ज़रूर आपको मिलने आएगा, आपको हग करके मतलब आपका इमोशनल पेन कम भी कर सकता है। एंड 10 ऑफ कप्स है तो सी ये एक पार्टनर जैसे कि दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय भी कर रहे हो, तो ये एक 3 साइन बहुत अच्छी है रिलेशनशिप को लेकर। प्रॉब्लम्स ये है कि आप खुद माइंड से बहुत अपसेट हो, इमोशनल लेवल से बहुत अपसेट हो, आप इमोशनली डेफिनेटली ये वीक में हर्ट होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही होगा जिससे आपको इमोशनली हर्ट गारंटी होगा। साथ ही साथ आप अपने लिए स्टैंड लेना भी सीख रहे हो, तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि स्टार का भी कार्ड है, तो आप एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो रिलेशनशिप वाइज तो एवरेज वीक जा सकता है। हाँ, ज़्यादातर इमोशनल आप ही रहोगे क्योंकि सारे के सारे वाटर एलिमेंट्स के ही कार्ड आ गए, ऐसा बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्ड्स वाटर एलिमेंट का आए हैं, तो मतलब इमोशनल लेवल आप खुद सोचो ना कितना हाई होगा। 80% रीडिंग में मतलब ये कार्ड्स आउट ऑफ 6 कार्ड्स 5 कार्ड्स आपके लिए इमोशनल लेवल के आए हैं, तो आप ये वीक में किस हद तक इमोशनल फील कर सकते हो आप खुद आइडिया लगा लो। 80% कार्ड्स इमोशनल कार्ड्स आए हैं, तो इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो 6 ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड ही, नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय भी बहुत करोगे। 10 ऑफ कप्स भी है, तो ये कार्ड भी कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स है, तो आप अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल सकते हो, या फिर मतलब 2 ऑफ कप्स करियर रीडिंग में कह रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे थे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, तो ये आपके लिए अच्छी साइन है क्योंकि पार्टनर चाहिए आपको बेसिकली। ये वीक में आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन दिखा रहा है, 6 ऑफ कप्स भी लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा रहा है, 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करो या फिर जॉब कर रहे हो तो टीम वर्क करो। 9 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, आप खुद अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, या अपने लिए एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हो या फिर आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है, बट बेसिकली आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो। एंड डोंट वरी, एंजल्स का आपको सपोर्ट है क्योंकि स्टार का कार्ड है, तो आपकी बहुत टाइम से अगर कोई विश पूरी नहीं हुई है तो वो ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। बट फिर भी प्रॉब्लम क्या है, मून का कार्ड आया है, तो आपका खुद का बहुत नेगेटिव थिंकिंग है एंड बहुत ज़्यादा ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं, आपको एक डर लगा रहेगा, मन ही मन आप डर रहे हो कि मेरा लॉस हो गया तो, या फिर सब ने मुझे डिच कर दिया तो, या फिर सब लोग मुझे छोड़कर चले गए तो, मैं अकेला रह गया तो, या ऐसे सारे बेसलेस थिंग्स भी आपके माइंड में बहुत चल रही है एंड आप बहुत उदास हो रहे हो। आपने पास्ट में
आपके साथ जो जो इनजस्टिस हुआ है उसके वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपने एकदम ग्रजेस पाल कर रखे हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत है, आप किसी को मतलब बता भी नहीं पा रहे हो, कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो। तो इसलिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए बहुत अच्छा वीक है। बाकी अदर देन दैट आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, भरोसा ही नहीं कर पाओगे, तो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बहुत उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम्स में आ सकता है। मतलब बेसिकली आप भरोसा ही नहीं कर पाओगे तो क्या प्रोफेशनलिज्म में आगे बढ़ोगे। सी 2 ऑफ कप से कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है, एंड मून कह रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड विदाउट ट्रस्ट कोई पार्टनरशिप चल नहीं सकती है। तो आपको ये वीक में अपने मन को तो बहुत शांत रखना होगा। बेसिकली आप मन से खुश नहीं रहोगे, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपकी अनरिलीज्ड इमोशंस है, आप मतलब कह भी नहीं पा रहे हो, अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, अपना डर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, एंड आप सहन भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो 6 ऑफ कप से तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, या फिर आपका कोई एक्स या फिर कोई पास्ट लवर आपसे रिकनेक्ट कर सकता है। 10 ऑफ कप से तो अगेन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बहुत एंजॉय कर सकते हो। 2 ऑफ कप से तो अगेन आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल सकते हो। ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्टार का कार्ड है तो ये भी कह रहा है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली आपको 50-50 बैलेंस मेंटेन रखना ही होगा अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए। बट फिर भी प्रॉब्लम्स हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको इमोशनली हर्ट डेफिनेटली होगा। मतलब बेसिकली आपको ब्रेकअप हो सकता है, या फिर ऐसी कोई बात पता चल सकती है जिससे आपका दिल दुखे, या फिर आप सैड हो जाओ। मतलब बेसिकली आपको इमोशनल हर्ट तो डेफिनेटली होने ही वाला है ये वीक में। अगेन मून का कार्ड आया है तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मून बहुत परेशान है, तो मतलब इट सेज कि आपका मन बहुत परेशान रहेगा, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको एंगर इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, एक पता नहीं एक बेसलेस डर है आपके माइंड में। ओवर थिंकिंग की वजह से आपका पूरा माइंड पूरा ब्रेन वॉश जैसा हो गया है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना रिलेशनशिप को भी मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहेंगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, एंड ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव भी आए हैं। इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको ये वीक में पूरी तरह से अपने इमोशनल लेवल का ही ध्यान रखना है बेसिकली, तो अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखिएगा। फिजिकली भी आपको हर्ट हो सकता है, तो जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो लोग बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि आपको एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो, एंड फिज़िकली हर्ट आपको इतना ही हो सकता है। बट मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स इमोशनल लेवल के ही आए हैं, तो आप ये वीक में बिल्कुल भी इमोशनली सेटिस्फाइड ही नहीं हो, एंड जो मन से खुश नहीं है उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा। जाइए थोड़ा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बातचीत करिए, एंजॉय करिए, मेडिटेट करिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए जितना हो सके उतना। आपको जो चीज़ पसंद है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें आप हो सके उतना टाइम स्पेंड करिए एंड अपने मन को खुश रखिए, जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.